रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल केस लॉ स्टडी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेक्शन 10 सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 2 इससे डील करता है। सेक्शन 10 व्हाट एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये सुना है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होता है। अब कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किए जाते हैं? हमने सुना है, पढ़ा है कि जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हों। अब वो कब इन्फोर्सिबल बाय लॉ होंगे, उससे डील करता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 की अगर हम बेयर रीडिंग करें तो सेक्शन 10 ये कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय, सबसे पहली वो कंडीशन कहता है अगर वो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज हो। नंबर 2, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। सबसे पहले वो फ्री कंसेंट कहता है कि कंसेंट का होना लाजमी है। दूसरी चीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। न तीसरी चीज़ लॉफुल कंसिडरेशन हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई चोरी के माल से या कोई ऐसी मनी से या ऐसी चीज़ से जो आपके पास है ही नहीं है, या कंसिडरेशन जिस चीज़ में अगर कोई कंसिडरेशन प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी का एक्सचेंज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है ही नहीं है, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगी। एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, और जो जिस चीज़ के मुतालिक आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। अगर पाकिस्तान के कानून ने शराब के कॉन्ट्रैक्ट को में वो वाइड है, वो आप नहीं कर सकते, तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, उस वो ममानियत है। एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, और जिस कॉन्ट्रैक्ट को कोई लॉ भी मना नहीं करता हो। अब 5 चीज़ें होगी कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई लॉ, कोई और लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा कोई लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट की ममानियत ना करता हो। अब इसकी जो प्रोवाइजो है, nothing herein contained shall affect any law in force in Pakistan and not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in presence of witnesses, or any law relating to the registration of documents। इसको हम सिंपल इससे समझते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा कोई और रिक्वायरमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो भी पूरी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे, अब कानून शहादत का आर्टिकल 17 ये कहता है कि देयर मस्ट बी 2 विटनेसेस टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं तो उसके का 2 विटनेसेस होना ज़रूरी हैं। इसी तरह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट 100 रुपये से ऊपर का होगा, जिसमें आप 100 रुपये से ऊपर की सेल कर रहे हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी है। तो अब ये प्रोवाइज़ो ये कहती है कि अगर इसके अलावा कोई और एसेंशियल कोई और कानून बताता है तो उसको भी पूरा करना ज़रूरी होगा। वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपनी जगह पर रहेंगी, और उसको पूरा करना भी ज़रूरी होगा। तो ये पूरा सेक्शन 10 है। अब जो सेक्शन 11 है, सेक्शन 11, अब जो हमने 5 इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा, अब उसका पहला है कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब पर्सन कौन है? अब पर्सन लीगल पर्सन भी हो सकता है और नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। एक इंसान भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और एक कंपनी भी है, इसमें जजमेंट्स भी हैं, एक कंपनी भी एक लीगल पर्सन है। तो पर्सन इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन एज वेल एज द लीगल पर्सन। टू कॉन्ट्रैक्ट who is of age of majority according to law which is subject। और वो जो competent to contract है वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए। मेजर की जो लीगल टर्म है वो है सुई जुरिस। वो बंदा यानी सुई जुरिस होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब जो मेजॉरिटी एक्ट है 1875, उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो 18 ईयर्स है। और इन केस ऑफ गार्डियनशिप, अगर आप कोर्ट से गार्डियन अपॉइंट होते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी और टू द एक्सटेंट ऑफ माइनर, तो उसकी सूरत में आपकी एज जो होगी मेजॉरिटी वो 21 होगी। लेकिन इसमें जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही सब्जेक्ट, अगर कोई और अगर आप
कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी लॉ के तहत कर रहे हैं, तो अगर उसमें स्पेसिफिकली कोई और एज ऑफ माइनर मेंशन्ड है, तो फिर वो जो एज ऑफ मेजॉरिटी है उसको देखा जाएगा। एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड बंदा भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब जो एज ऑफ मेजॉरिटी है, अब माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड कंसिडर किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड होगा, लेकिन जजमेंट्स की रोशनी में जो सेटल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड कंसिडर किया जाएगा। अब अगर अगर एक शख्स माइनर की बेनिफिट में एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस पे एक जजमेंट है 2007 CLC पेज 1877, वो ये कहती है कि अगर माइनर के बेनिफिट में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और माइनर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं पड़ती, तो माइनर जब मेजर हो जाए तो वो उसको रेटिफाइड कर सकता है। अदरवाइज जनरल प्रिंसिपल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो वाइड होता है वो रेटिफाइड हो ही नहीं सकता। रेटिफाइड तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो वाइडेबल हो, जो एट द विल ऑफ जो पार्टी हो, लेकिन यहाँ पे वाइड कॉन्ट्रैक्ट तो सिरे से वो वैलिड हो ही नहीं सकता। लेकिन इस पे जजमेंट है कि अगर वो माइनर के हक में है, तो फिर माइनर की स्वीट विल पे है कि वो उसको रेटिफाइड कर सकता है आफ्टर अटेनिंग दी एज ऑफ मेजॉरिटी। अब इसकी कुछ एक्सेप्शन सेक्शन 68 और सेक्शन 69 में प्रोवाइड की गई हैं, जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, जहाँ है क्लेम फॉर नेसेसरी। मैं इस मुख्तसर ये बता देता हूँ कि अगर माइनर को कोई नेसेसरी प्रोवाइड की गई, या माइनर जिसकी कस्टडी में था, जिसकी परवरिश में था, तो अगर उसको कोई नेसेसरी किसी बंदे ने प्रोवाइड की गई माइनर की वेल बीइंग के लिए, तो फिर वो नेसेसरी बाद में बंदा उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता है। लेकिन वो हम ये उसकी एक्सेप्शंस हैं वो 68 और 69 में। अदरवाइज आप माइनर से कोई कॉन्ट्रैक्ट उससे परफॉर्म नहीं करवा सकते क्योंकि वो वाइड है। और दूसरी बात इसमें अब यह है कि वो हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, कि वो बंदा जो है वो साउंड माइंड हो, एंड ही इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। और वो डिस्क्वालिफाइड ना हो। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा है, एक इंसॉल्वेंट है, एलियन है, तो एक इंसॉल्वेंट बंदा डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम कंट्रैक्टिंग, तो इसकी तीसरी कंडीशन ये है कि वो शख्स कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है या वो डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने से ही उसको किसी लॉ ने ममानियत रखी हुई है उसके लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसकी मिसाल इंसॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बैंकरप्ट हो गया, वो इसकी मिसाल हो सकती है। तो ये सेक्शन 10 और सेक्शन 11 है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।